अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसामा है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरे। सही है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम्स के बारे में डिस्कस किया, लास्ट की दो वीडियोस के अंदर, कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप्स के स्पेक्ट्रम होते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, वगैरह वगैरह। तो हमने बोला कि भाई नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरेज की बात करेंगे। तो एक्सरेज देखें, एक्सरेज की जब हम बात करते हैं तो एक्सरेज 1895 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम रोएंटगन। तो विलियम रोएंटगन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने 1895 के अंदर एक्सीडेंटली एक्सरेज को प्रोड्यूस किया। अब एक्सीडेंटली कैसे? अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई एक रेज निकल रही है, तो फिर उस रेज को उन्होंने जो है बाद में जाके एक्स रेज का नाम दिया। सही है। अब एक्स रेज पहले उन्होंने नाम दिया, फिर क्या हुआ कि लोगों ने उनको मशवरा दिया कि आप जो है इस रेस का नाम एक्स रेस की जगह आप क्या करो, रोएंटगन के नाम दे दो, उसको अपने नाम से, इसको जो है रेस को भी नाम दे दो। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक्सरे को नाम चेंज करके दोबारा से रोएंटगन रख दिया। अब रोएंटगन नाम एक तो पढ़ने में मुश्किल है, सही है। तो और उसके अलावा क्या हो रहा था कि एक्सरे इतना मशहूर हो चुका था कि भाई वो लोग जो है रोएंटगन को याद नहीं रख रहे थे। तो इस वजह से फिर वो आज तक जो है एक्स रेस के नाम से ही मशहूर है, जबकि उसका असल नाम जो है क्या होता है, रोएंटगन रेस। सही है। तो क्योंकि साइंटिस्ट का नाम रोएंटगन था तो इस वजह से ये रेस का नाम भी क्या हो गया हमारे पास, रोएंटगन। सही है। तो अब कैसे डिस्कवर हुआ एक्स रेस, हमारे पास कैसे डिस्कवर हुआ? हमने कहा इट वॉज फर्स्ट एक्सीडेंटली ऑब्जर्व बाय रोएंटगन। रोएंटगन ने एक्सीडेंटली इसको ऑब्जर्व किया। तो इनिशियली इट वॉज गिवन अ नेम ऑफ रोएंटगन रेस। तो शुरू में पहले जब एक्स रेस का नाम उन्होंने दिया, फिर उसके बाद स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, रोएंटगन रेस का नाम रख दिया। लेकिन क्या हुआ, लोग उसको जानते थे किसके नाम से, एक्स रेस के नाम से। तो मजबूरन फिर उसके बाद उनको एक्स रेस के नाम से ही जाना गया। सही है। तो रोएंटगन रेस को ही नहीं कहता, सब क्या कहते हैं भाई, एक्स रेस। अच्छा, प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो प्रोडक्शन क्या है भाई, कैसे प्रोड्यूस हुआ? तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई एक हमने ले लिया डिस्चार्ज ट्यूब। सही है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पता है डिस्कवरी हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन। सही कि रेज जो है ट्रेवल करके जाएंगी इसकी तरफ, तो हमने उसकी बात नहीं कर रही, हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी एक्स रेस की। तो आपको पता है कि भाई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो चीजें होती हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि भाई ये क्या है मेरे पास, कैथोड, या इसको बोल दिया कैथोड, कैथोड, और इसको मैंने फिर नाम दे दिया एनोड का। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एनोड हो गया, और वो क्या हो गया हमारे पास, कैथोड हो गया। तो अब क्या हुआ, उन्होंने क्या ऐसा एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया, तो अब कैथोड के अंदर से रेज निकल के जो है वो टकरा रही थी किसके पास, एनोड से टकरा रही थी। तो जैसे ही कैथोड रेस, ये जो रेज आप देख रहे होंगे, ये रेज निकल रही है, तो रेज निकलनी है, इनका नाम हो गया कैथोड रेस। इनको हमने नाम दिया किसका, कैथोड रेस का। तो जैसे ही कैथोड रेस यहां से निकल के टकराई किससे, एनोड से, तो एनोड के टकराने से एक रेस प्रोडक्शन में आई, एक रेस प्रोड्यूस हुई, और उसी रेस को जो है हम नाम देते हैं एक्स रेस का। और उन्हीं रेस को हम जो है नाम दे रहे हैं किसका, एक्स रेस का। तो उन रेस को एक्स रेस कहा जाता है जो कैथोड रेस के एनोड के ऊपर स्ट्राइक करने से, यानी कि टकराने से प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको एक्स रेस कहा जाता है। तो यही रेस को ऑब्जर्व किया था किसने, रोएंटगन ने। पहले एक्सीडेंटली ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे अपनी वाइफ का ही हाथ का एक्सरे निकाला। ठीक है। तो जब एक्सरे निकाला उन्होंने, तो जाहिर है एक्सपेरिमेंट बंदा करता है तो पहले जो है वाइफ से शुरुआत करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी जो है कि वाइफ से स्टार्ट किया, उन्होंने खुद उसको उसका पार्ट नहीं बने कि भाई नुकसान होना है तो किसको होगा, भाई वो वाइफ को होगा। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने भी भाई एक्सपेरिमेंट किया। तो अब जैसे ही उन्होंने हाथ का एक्सपेरिमेंट किया अपने वाइफ का, तो उसके अंदर से उन्होंने एक रिंग पहनी हुई थी। तो सारी चीजों को एक्सरे मतलब रेस तो पास हो गई, लेकिन वहां पे जो अंदर हड्डियां थी, जो बोन्स थे, उसमें से रेस पास नहीं हो रही थी, और उन्होंने एक रिंग पहनी हुई थी, और वो रिंग भी उसके अंदर हम देख सके आराम से कि भाई पिक्चर्स में जो दिखते हैं कि भाई इस तरीके से एक्सरेस को प्रोड्यूस किया गया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, फिर उसके बाद बहुत काफी टाइम जो है उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया ताकि जो है उसको और ज्यादा बेहतर बना सके। अब हमने बोला कि भाई एक्स-रेज आर प्रोड्यूस इन अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब इन विच कैथोड इज इमिटेड फ्रॉम
कैथोड रेज, अच्छा ये ना ये होगा कि भाई जब एक्सरे आर प्रोड्यूस इन अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रोड्यूस किया, इन विच कैथोड रेज रे is emitted from cathode ray is emitted from cathode to एनोड। तो एनोड के पास, और वो जब जैसे ही उसने एनोड पे स्ट्राइक किया एंड व्हेन इट स्ट्राइक टू द एनोड देन एक्स रेज आर प्रोड्यूस। तो क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्स रेज प्रोड्यूस हो गए। अब कितने टाइप के एक्स रेज होते हैं? तो भाई दो टाइप के एक्स रेज होते हैं सिंपली। एक होता है हमारे पास के सीरीज और एक होता है हमारे पास एल सीरीज। तो अब आपको पता है कि भाई कैथोड क्या होता है? एक कोई भी मेटल हम कैथोड के तौर पे यूज करते हैं और कोई भी मेटल हम जो है एनोड के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। अब आपको पता है कि भाई बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हैं। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत हाई है और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा लो है। तो डिपेंडिंग अपॉन एटॉमिक नंबर, जैसे ही एटॉमिक नंबर के अंदर तब्दीली आएगी एनोड के, तो वो डिपेंड करेगा सीरीज पे। अब कैसे? तो हमने लिखा कि भाई के सीरीज कब प्रोड्यूस होगी? तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्ज एटॉमिक नंबर। जब एटॉमिक नंबर क्या होगा? लार्ज होगा, तो हमारे पास जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन सी सीरीज की एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं? के सीरीज की। ठीक है, तो जब एटॉमिक नंबर लार्ज है तो हमारे पास कौन सी सीरीज की एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है? तो के सीरीज की। इनकी एनर्जी भी क्या होगी? हाई होती है। सही है, इनकी एनर्जी हाई होगी। अब एल सीरीज कब बनेगी? अब हमने बोला कि भाई एल सीरीज कब बनेगी? जब हमारे पास एटॉमिक नंबर जो हमने एनोड यूज किया है उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा? लेस होगा। तो हमारे पास सीरीज कौन सी बनेगी? इसके अंदर एल सीरीज बन जाएगी। सही है, तो अब एनर्जी की बात करी हमने कि भाई एनर्जी जो है के सीरीज की क्या होगी? हमारे पास ज्यादा होगी। सही है, और एल सीरीज की एनर्जी क्या होगी? हमारे पास लेस होगी। सही है, तो के सीरीज की एनर्जी हाई होगी और एल सीरीज की एनर्जी जो है हमारे पास क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। तो सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई इतनी ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, क्योंकि एक्सरेज ऐसी रेज है, जाहिर है हर बंदा इससे वाकिफ होता है क्योंकि डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। सही है, तो इस वजह से हर बंदा इससे वाकिफ होता है। तो बस नॉर्मल रूटीन की चीजें इसके अंदर मौजूद होंगी कि जैसे यूजेस की हम बात करेंगे जब। तो अच्छा, प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं तो रेंज ऑफ वेवलेंथ हम बोलते हैं कि भाई क्या है? जैसे कि वेव्स की जब हम बात करते हैं तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला जो है हमारे पास क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। कि भाई वन वेवलेंथ हमने बोला कि भाई यहां से या फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ कहलाता है। इनको हम वेवलेंथ कहते हैं कि भाई। अब इसकी वेवलेंथ कितनी होती है हमारे पास? 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 10 एंगस्ट्रॉम तक, जो कि बहुत एक एंगस्ट्रॉम तो वैसे ही छोटा यूनिट होता है। एक एंगस्ट्रॉम हमारे पास बराबर होता है 1 एक्सपोनेंट -10 मीटर के, यानी कि 0.003456789 इतने मीटर, 0.0001 मीटर जो है एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। तो इतनी छोटी वेवलेंथ जो है किसकी होती है? हमारे पास एक्सरेज की होती है। बहुत ज्यादा छोटी वेवलेंथ होती है। सही है, तो ये तो 10 वेवलेंथ है, 0.1 भी हो सकती है। तो 0.1 से लेकर 10 वेवलेंथ तक की इसकी जो है वेवलेंथ पाई जा सकती है। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी। सही है, जिस तरीके से हमारे पास हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि कैथोड रेज की हम बात करते हैं, तो कैथोड रेज भी आपने पढ़ा होगा कि भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। यहाँ पे भी हमने बताया कि भाई कैथोड रेज जो है कैसे ट्रेवल कर रहा है, आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। सही है, फिर जब यहां से रेज निकली है एक्स रेज, तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगी। ये तो टेढ़ा मेढ़ा मैंने बना दिया ऐसा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना था। तो उसने क्या होना था? सीधा होना था, क्योंकि ट्रेवल करती है कैसे? स्ट्रेट लाइन के अंदर। सही है, तो इसलिए वो क्या होंगी भाई? स्ट्रेट हो जाएंगी। तो दे ट्रेवल इन अ
स्ट्रेट लाइन, तो ये ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर। दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। कभी एक्सरे करवाया हो आपने तो क्या होता है कि जैसे मैं हाथ का अगर एक्सरे करवा रहा हूं तो सामने वो बंदा खड़ा होता है और वो कहता है कि भाई आप जो है ये जो एक फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई होती है पीछे, आप इसके ऊपर अपना हाथ रख दो। तो फिर हाथ रखते हैं तो वो जो पीछे जो फिल्म होती है उसको हम फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। तो उसके ऊपर क्यों हाथ रखा जाता है? क्योंकि ताकि वो इसकी स्क्रीन जो हमारे पास रेज निकल रही है वो उसको कैप्चर करे, सही है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई दे कैन अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। वो किस पे अफेक्ट कर सकता है? फोटोग्राफिक फिल्म पे। पेनिट्रेशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज इन एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा किसके अंदर? एक्सरेज के अंदर। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा पेनिट्रेशन। अब हमने यहां पे बोला ना कि भाई एनर्जी क्या होगी? हाई होगी। अब हाई होगी क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका? ज्यादा होगा। अब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो हमने बोला कि भाई एनर्जी क्या हो रही है? हाई हो रही है। इसका मतलब जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर है एनर्जी भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब एनर्जी बढ़ती जा रही है तो जब एनर्जी बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब क्या बढ़ेगा? पेनिट्रेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यूजेस की हम बात कर रहे हैं तो यूजेस हमने बोला कि एक्सरेज आर यूज्ड इन एग्जामाइन डैमेज टीथ। अक्सर डेंटिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है। अब अलग अलग किस्म के एक्सरेज होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि मैं अगर अपने हाथों का एक्सरे करवाने जा रहा हूं तो जो एक्सरे रेज, जो रेज है ना, एक्सरे वो थोड़ी है कि जो हम फिल्म जो हमारे पास एक मिलती है कि भाई हाथ, वो हाथ की हड्डियां उसके अंदर बनी होती है, वो थोड़ी एक्सरे है। एक्सरेज तो वो है ना जो हम एक्सरे, जो रेज वहां से निकल रही होती हैं उन रेज को हम नाम देते हैं एक्सरेज का, सही है। तो अलग अलग किस्म की एक्सरेज होती है डिपेंडिंग अपॉन एनोड। एनोड के ऊपर डिपेंड करेगी कौन सा मेटल हम यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से रेज क्या होंगी? निकलेंगी यहाँ पे। तो हमने बोला कि भाई एनोड चेंज किया तो एक्सरे की टाइप भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो इसीलिए एक्सरे की टाइप चेंज हो गई तो कुछ ऐसी टाइप्स हैं जो डेंटिस्ट यूज कर रहे होते हैं, सही है। अब टीथ के अंदर जो है क्या खराबी है, क्या डैमेज है, क्या कितना डैमेज हुआ है, उसको एग्जामाइन करने के लिए भी एक्सरेज का इस्तेमाल किया जाता है, सही है। और कहां पे यूज करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के अंदर कैसे? तो हमने बोला कि भाई अगर आप एक दफा एक्सरे करवाते हो, वन टाइम एक्सरे करवाने से आपकी 10 मिनट जिंदगी के ऑफ लाइफ कैन बी रिड्यूस्ड। 10 मिनट आपकी जिंदगी के कम हो सकते हैं अगर आप एक दफा क्या करवाओगे? एक्सरे करवाओगे। तो एक दफा एक्सरे इक्वल्स टू 10 मिनट ऑफ योर लाइफ कैन बी रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि सेल्स को एक्सरे क्या करता है? रेज, देखो जितनी भी रेज हैं हमें पता है सारी की सारी क्या है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए क्या है? खतरनाक है, सही है। तो इस तरह एक्सरेज भी कोई फायदेमंद नहीं है हमारे लिए, सही है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई एक दफा अगर आप फुल बॉडी एक्सरे करवा लो तो आपकी 10 मिनट की जिंदगी कम हो जाएगी, क्योंकि सेल्स को क्या कर रहा होता है? एक्सरे रेज जो भी होती है वो सेल्स को क्या कर रही होती है? डैमेज कर रही होती है। अब सेल्स डैमेज करना अगर नुकसान कहीं पे दे रहा है आपको तो मे बी पॉसिबल कि वो आपको फायदा भी दे सकता है। तो इस केस में, कैंसर के केस में क्या करता है? एक्सरेज सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। कैंसर के जो सेल होंगे, कैंसर के भी सेल्स है ना, तो अब कैंसर के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने यूज कर लिया एक्सरेज का, ठीक है। एक्सरेज आर यूज्ड इन एयरपोर्ट। अक्सर आप लोगों ने मेटल डिटेक्टर देखा होगा, एयरपोर्ट्स वगैरह में यूज करते हैं कोई वेपन्स वगैरह की जो है डिटेक्शन के लिए, तो वो भी हम जो है उसके अंदर भी रेज यूज कर रहे होते हैं। वो कौन सी? एक्सरेज यूज करते हैं, सही है। इंसान के जिस्म में गोली लग जाए तो उसको भी डिटेक्ट कर सकता है कौन? एक्सरे, ठीक है। तो एक्सरेज कैन आल्सो यूज फॉर एनालाइज मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स लाइक बुलेट इन फ्लैश। फ्लैश कहते हैं किसको? गोश्त को, इंसानी गोश्त को, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा एक्सरे का, जो कि एक आसान टॉपिक था, काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, कोई इतना कॉन्सेप्चुअल चीजें है नहीं, सिंपल सिंपल पेचीदा चीजें मौजूद हैं जो कि आपको ऑलरेडी इसके अंदर पता होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है।